बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली के एग्जाम और उसके बाद जारी किए गए रिजल्ट के बाद से लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार बीपीएससी और शिक्षा विभाग के ऊपर अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर के अभी हमारे साथ कई शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या सर, आप लोगों की क्या कुछ मांगे, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? देखिए सर, बीपीएससी का जो रिजल्ट घोषित हुआ, एक तो बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जिसमें फर्जी अभ्यर्थी भारी संख्या में शामिल हो गए। रिजल्ट के बाद में औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया और औपबंधिक नियुक्ति पत्र के बाद अभी 23,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं और सरकार सभी रिक्त पदों पे रिवाइज मेरिट लिस्ट देने के बजाय महज कुछ सीटों पे 2700 सीटों पर दे करके हम सब छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, मजाक कर रही है सरकार। हम सरकार से यह स्पष्ट मांग करते हैं कि अभी बीपीएससी टीआरई 1 के औपबंधिक नियुक्ति पत्र के बाद 23,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। उन सारे रिक्त पदों पे अविलंब रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी करिए, पहला मांग। दूसरा मांग हमारा फर्जीवाड़ा से लेकर के है कि अलग अलग विषय में अलग अलग तरह का फर्जीवाड़ा किया है बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने। सबसे ज़्यादा जो फर्जीवाड़ा हुआ है वह कंप्यूटर साइंस विषय में हुआ है। यह बीपीएससी का विज्ञप्ति है। बीपीएससी का विज्ञप्ति कह रहा है 9.4 का एल कह रहा है कि बीपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास एसटीटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और एसटीटी का प्रमाण पत्र कब तक होना चाहिए? जब तक बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। और बीपीएससी का आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी वो 22 जुलाई 2023 तक थी। तो 22 जुलाई तक एसटीटी का सर्टिफिकेट होना जरूरी था। लेकिन जिन लोगों के पास एसटीटी का सर्टिफिकेट नहीं था, वैसे भारी संख्या में अभ्यर्थी बीपीएससी के एग्जाम में बैठ गए और बीपीएससी ने ऐसे अभ्यर्थियों को, ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों को चिन्हित करके बाहर करने के बजाय उनको नियुक्ति पत्र दे दिया। चूक कहाँ हुई है? शिक्षा विभाग से हुई है, बीपीएससी से हुई है? देखिए, पहले बीपीएससी से हुआ है, फिर शिक्षा विभाग से हुआ है। दोनों मिल करके जो है कि छात्रों के भविष्य के साथ हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। बाद में बीपीएससी ने अपना पोर्टल ओपन किया डॉक्यूमेंट्स सुधार के लिए, तब तक एसटीटी का एग्जाम हुआ और उसका रिजल्ट आ गया था। और वैसे स्थिति में एसटीटी अभ्यर्थियों ने अपना वेब कॉपी अपलोड कर दिया और देखिए ये वेब कॉपी है, एसटीटी 2023 का है। जबकि बीपीएससी का फॉर्म भरने का अंतिम तिथि था 22 जुलाई तक। उस डेट तक आपके पास एसटीटी होना चाहिए था। लेकिन ये एसटीटी 2023 वाला कैसे घुस गया? ये बीपीएससी के एग्जाम के बाद हुआ है ना। इनको कैसे नियुक्ति पत्र दे दिया गया? दूसरा चीज़ कि बीपीएससी के फॉर्म भरने से पहले एसटीटी का एग्जाम हुआ था 2019 में और यह 2019 का यह विज्ञप्ति कह रहा है, ये 9 पॉइंट देखिए पेपर 2 के लिए आहर था। यह कह रहा है कि 50% नंबर के साथ में आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। तो जिनका शैक्षणिक योग्यता पूरा नहीं था, वैसे भर भर के अभ्यर्थी बीएसईबी द्वारा लिए जा रहे एसटीटी की परीक्षा में शामिल हो गए। और बीएसईबी ने, बिहार बोर्ड ने ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों को चिन्हित करके एसटीटी का सर्टिफिकेट रोकने के बजाय उन सबको एसटीटी का सर्टिफिकेट बांट दिया। हम लोग भगत सिंह का रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। ये बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है और हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, हम लड़ेंगे और अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हम सरकार को यह अल्टीमेटम देते हैं कि इस साल के अंत तक 31 दिसंबर तक जितने भी रिक्त पद हैं, 23,000 से अधिक रिक्त पद हैं, उन सारे रिक्त पदों पर आप रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए। अन्यथा नए साल के प्रथम सप्ताह में हम सब पटना के सड़कों पर उतरेंगे, भारी संख्या में, हजारों की संख्या में उतरेंगे, जिला से भर भर के लड़के आएंगे और इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। बीपीएससी का तानाशाही नहीं चलने देंगे। और ये हमारे जो शिक्षा सचिव है के पाठक, उनका हम तानाशाही नहीं चलने देंगे। ये तानाशाही से देश नहीं चलता है, यह लोकतंत्र से देश चलता है, ये संविधान से देश चलता है। यहाँ किसी का तानाशाही नहीं चलेगा कि आप आए और छात्रों के भविष्य के साथ खेल देंगे। हम लोगों की क्या गलती है सर, बताइए? इतने फर्जी अभ्यर्थी जो बहाल हो गए। ये कटिहार का डीओ है, कटिहार, और ये औरंगाबाद का डीओ का चिट्ठी देखिए। ये चिट्ठी है, उन्होंने फर्जी का चिन्हित किया। ये कौन बहाली किया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अतुल सर जिम्मेदार है, के पाठक सर जिम्मेदार है। देखिए ये लिखा है ना कंप्यूटर में, स्नातकोत्तर नहीं है। कैसे उनको नियुक्ति पत्र मिल गया? ये स्नातकोत्तर शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद में कैसे उनको नियुक्ति पत्र मिल गया? और ये जो लड़का जो सीट घेरा, वो किसका सीट घेरा? सही अभ्यर्थियों का सीट घेरा ना, हम लोग का सीट घेरा ना। तो ये शिक्षा विभाग और बीपीएससी क्या हम लोग साथ मजाक कर रही है क्या? और लड़के सही बात बोल रहे हैं तो बीपीएससी की तरफ से नोटिस दिया जा रहा है कि आपने बीपीएससी की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। आप उसके हम मर्यादा क्यों उल्लंघन करेंगे? आप खुद अतुल सर एक चीज से घोषणा, ये साबित हो गया है कि वो एक लापरवाह पदाधिकारी हैं। क्या करेंगे अब आप लोग, आगे क्या करेंगे? आइए। बीपीएससी से मेरा मांग सिर्फ यही है कि वो अपने विज्ञप्ति का अक्षरशः पालन करे।
सुनने में आ रहा है कि सरकार ये कह रही है कि इसका सीट जो है दूसरे फेज में जाएगा, तीसरे फेज में जाएगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिसका कि उम्र खत्म हो गया है TRE 1 में पहले फेज में, वो फिर TRE 2 या TRE 3 में कैसे जाएगा? ये लापरवाही कहाँ से नजर आ रही है आप लोगों को? ये तो BPSC से आ रही है या शिक्षा विभाग से आ रही है। सरकार को हम इस साल तक 31 दिसंबर तक अल्टीमेटम दिए हैं। अगर वो सेकेंड मेरिट लिस्ट या रिवाइज रिजल्ट निकाल देते हैं ठीक है, नहीं तो अगले नए साल में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। रिजल्ट में बहुत खामियां हैं सर, सरकार से यही करेंगे, बिहार शिक्षा विभाग सरकार से, कि जो रिक्त पद है जो उस पर अभिलंब रिजल्ट जारी करे, तब रिजल्ट जारी करे, ये कहना चाहेंगे। नहीं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो उसके पास और करेंगे, रोड पे आएंगे हम लोग, सरकार करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनमें BPSC और शिक्षा विभाग को लेकर के काफ़ी आक्रोश है और इनका कहना है कि BPSC और शिक्षा विभाग की खामियां के कारण आज कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्हें सड़क पर उतरना पड़ रहा है। और ऐसे में इन्होंने एक बार सरकार को बड़ा अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर 31 दिसंबर तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पटना की सड़कों पर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आर्य न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।